In this video, we are going to study about the mouthwashes. It is also a cosmeceutical preparation that is used for the oral care. A clear solution that is aimed to refresh the breath by swishing the product around the mouth followed by spitting at it and आउट इज़ नोन एज माउथ वॉश. ठीक है, माउथ वॉश हम सब ने देखा है कि हम मोस्टली सबके घर पे होता है माउथ वॉश. ठीक है, तो क्लियर सॉल्यूशन होता है वो, कोई उसमें ऐसा तो नहीं होता है कि वो सस्पेंशन हो या इमल्शन हो. एक क्लियर सॉल्यूशन होता है जिसमें जो भी जितने भी एपीआई हैं या फिर जितने भी इंग्रेडिएंट हैं सब अच्छे से डिजोल्व होते हैं. बस क्या होता है इसमें हम थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी थिक कर देते हैं, क्योंकि जब हम उसे गार्गल करते हैं अपने माउथ में लेके उसे हमें पूरे में मतलब गार्गल करना पड़ता है, तो इसीलिए वो वाटर के साथ थोड़ा पतला हो जाता है. तो फिर इसीलिए हम उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी ज़्यादा रख के थोड़ी सी इसमें हम थिकनिंग एजेंट्स यूज़ करके इसका फॉर्मुलेशन करते हैं. ठीक है, विच इज़ एम्ड, इसका क्या एम होता है, टू रिफ्रेश द ब्रेथ. रिफ्रेश करता है सबसे पहले तो हमारी ब्रेथ को बाय स्विशिंग द प्रोडक्ट, मतलब अपने माउथ में वाटर के साथ पूरी तरह से गार्गल करके, गार्गल नहीं, इट इज़ स्विशिंग इज़ द राइट वर्ड. पूरे मुंह में एक तरह से हम उसको पूरे माउथ के कॉन्टैक्ट में लाते हैं, फॉलोड बाय स्पिटिंग. फिर उसके बाद हम उसे अंदर तो नहीं लेना होता है, उसको थूकना होता है, स्पिट करना होता है. इट आउट इज़ नोन एज माउथ वॉश. ठीक है, इट इज़ यूजुअली हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें हाइड्रो यानी वाटर प्लस अल्कोहल सोल्यूशन इन विच फ्लेवर, एसेंशियल ऑयल्स एंड अदर एजेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म लॉन्ग टर्म डिओड्राइजेशन. ठीक है, इसमें हम फ्लेवर्स, एसेंशियल ऑयल्स और बहुत सारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म डिओड्राइजेशन रहे, माउथ में फ्रेशनेस रहे, काइंड ऑफ. ओके, नाउ लेट्स सी द फॉर्मुलेशन ऑफ माउथ वॉश. इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स. इट इज़ अ सिंपल सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट्स होंगे हमारे वाटर एंड अल्कोहल. ह्यूमेक्टेंट्स में वी हैव, पहले आप डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल्स नहीं लिखेंगे एग्जाम में, हमने प्रीवियस वीडियोस में ये सारे, मैं आपको बार बार बताती हूँ, ये सारे जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डिटेल में पढ़े हुए हैं. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उन वीडियोस में से इसके बारे में अच्छे से देख लेना और एग्ज़ाम में पूरा आपको लिखना है. ठीक है, कि ह्यूमेक्टेंट्स क्या होते हैं, क्या करते हैं. ठीक है, तो जितने डिपेंड करते हैं कितने मार्क्स में पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आप इसमें कंटेंट ऐड करेंगे. ठीक है, ह्यूमेक्टेंट्स दे मेंटेन द विस्कोसिटी, यही मैं आपको बताई थी. थिकनिंग एजेंट्स हम थोड़े से ऐड करते हैं ताकि उसकी कंसिस्टेंसी बढ़े. तो एग्जाम्पल ग्लिसरीन एंड सॉर्बिटॉल. सर्फेक्टेंट्स में वी हैव सोडियम लोराइल सल्फेट, पॉलीसॉर्बेट एक्सेट्रा. दे प्रोवाइड फोमिंग एक्शन एंड क्लेंजिंग एक्शन. सर्फेक्टेंट्स का भी हमें पता है, ये भी आप पीछे से देख के एक बार, मतलब पुरानी वीडियोस में देख के अच्छे से एक बार पढ़ सकते हैं. एस्ट्रिंजेंट्स, हम एस्ट्रिंजेंट्स क्या करते हैं, दे डू द प्रोटीन प्रेसिपिटेशन. ठीक है, दे टेम्परेरी डिओड्राइजेस दैट मास्क द बैड ब्रेथ लाइक जिंक क्लोराइड, इथेनॉल एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी हैव द प्रिजर्वेटिव्स. ये हमारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ, दे विल इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट बाय इनहिबिटिंग द माइक्रोबियल ग्रोथ लाइक बेंजोएट, बेंजोइक एसिड, पैराबेन्स. नेक्स्ट वी हैव द फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटनर्स एंड कलरेंट्स टू इन्हांस द कस्टमर एक्सेप्टेबिलिटी. दीज आर द ऑर्गेनोलेप्टिक्स दैट वी यूज़. नाउ अब हम कुछ एपीआई देखते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन के कौन सी प्रॉब्लम के लिए माउथ वॉश बनाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे. एंटी कैरीज एजेंट्स में वी हैव सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड. एंटी हाइपर सेंसिटिविटी एजेंट्स में वी हैव पोटेशियम नाइट्राइट. एंटी प्लेक एजेंट्स में वी हैव क्लोरहेक्सिडीन. फॉर वाइटनिंग एजेंट्स वी हैव द पेरोक्साइड्स. ठीक है, सो दीज आर द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स दैट आर यूज डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द ओरल कैविटी.